आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघुवी पुरावृद्धमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां कि छायेव मैत्री खल सज्जनानां। नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी कैसे हैं। आज हम नीति शतकम से एक श्लोक लेकर आए हैं जो कि भर्तृहरि जी यहाँ सज्जन की मित्रता और दुष्ट यानी खल की मित्रता में अंतर बताते हैं। आज के परिवेश में इस श्लोक को समझना, इसको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए सरल करके। सो आज बताते हैं, श्लोक की व्याख्या करते हैं। श्लोक ये कहता है कि आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी मतलब शुरुआत में बड़ी या घनी, क्षैणी क्रमेण बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। शुरुआत में घनी और लंबी छाया होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये हुआ पहला चरण। आरंभ गुरवे क्षैणे क्रमेण लघुवे पुरावृद्धमती च पश्चात्। एक क्रम में हमने देख लिया कि एक तरफ यानी सूर्योदय होने के बाद परछाई बनती है। सभी लोग जानते हैं किसी भी वस्तु की। तो जब सूर्योदय होता है उस समय किसी भी वस्तु की जो परछाई होती है वो लंबी होती है, घनी होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु की परछाई भी घटती चली जाती है। हमारी परछाई है, आपकी किसी की भी हो, देख सकते हैं, है ना। तो यह क्रम दिन के 12 बजे तक होता है। यानी ये दिन का जो है ये पूर्वार्ध माना जाता है। सुबह से लेकर के 12 बजे तक के दिवस के हिस्से को पूर्वार्ध कहा जाता है। और फिर उत्तरार्ध में क्या होता है, परार्ध में, जिसको हम उत्तरार्ध भी कहते हैं, परार्ध भी कहते हैं। तो आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघुवी पुरावृद्ध लघुवी, पहले लघुवी आया, पहले छोटी होती है। जैसे ही परार्ध में सूर्य आता है यानी 12 बजे के बाद जब सूर्य होता है उस समय वो जो छाया होती है किसी वस्तु की वो पहले छोटी होती है, फिर जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है वैसे वैसे परछाई भी उसकी बढ़ती चली जाती है ना। तो आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघुवी पुरावृद्ध मति च पश्चात, बाद में वो लंबी हो जाती है। और इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। जैसे दिन के पूर्वार्ध और परार्ध 2 भाग होते हैं, इसी प्रकार से परछाई भी 2 भाग में चलती है। एक तरफ तो होता है कि घटते क्रम में रहती है और एक तरफ होता है कि बढ़ते क्रम में रहती है। जब सूर्य चढ़ते क्रम में होता है तो परछाई घटते क्रम में चलती है, और जब सूर्य घटते क्रम में चलता है तो परछाई बढ़ते क्रम में होती है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि सज्जन की मित्रता और दुर्जन की मित्रता, खल की मित्रता, दुष्ट की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान होती है। जैसे दिन जब पूर्वार्ध में होता है तो लंबी छाया होती है। जब खल की मित्रता होती है, जब सज्जन जब दुष्ट व्यक्ति से मित्रता होती है तो दुष्ट व्यक्ति शुरुआत में बड़ी लंबी मित्रता करता है, लगता है इससे बढ़िया मित्र तो कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी मित्रता कम होती जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से
उसके उल्टा सज्जन की मित्रता शुरुआत में तो कम लगती है, लगता है कि मित्र ही नहीं है हमारा, ये हमारा काम बिगाड़ने आया है। लेकिन सज्जन की मित्रता शुरुआत में छोटी तो लगती है, लघु लगती है, लेकिन बाद में धीरे 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 धीरे, है ना, उत्तरार्ध सूर्य की तरह, परार्ध सूर्य की तरह, जैसे ढलते सूरज की परछाई होती है, उसी प्रकार से सज्जन की मित्रता भी होती है। शुरुआत में दिन के 12 बजे तो छोटी होती है परछाई, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद वो परछाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की मित्रता शुरुआत में तो छोटी होती है, लेकिन बाद में बढ़ती जाती है और जीवन पर्यंत बढ़ती है, यानी सूर्यास्त तक परछाई बढ़ती रहती है, देखे होंगे आप, है ना। तो भाइयों, हम इस श्लोक को तो पढ़े हैं, शायद समझ में भी आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। हो सकता है व्याख्या करने में कहीं इधर उधर हो गया हो, लेकिन आप इसको व्यवहार में लाएं। श्लोक तो पढ़ लिया, व्याख्या भी कर लिया, थोड़ा बहुत समझ भी लिया, लेकिन हम अपने जीवन में कब उतारेंगे? इसी जीवन में उतारेंगे, है ना। कभी भी हम किसी से मित्रता करें तो एक बात ध्यान में जरूर रखें कि वो बड़ा उतावला है क्या मित्रता करने के लिए। बड़ी लंबी लंबी फेंकने लग गया तो समझ लो कि उसके मित्रता की आयु बहुत कम है, वो बस कुछ ही समय तक चलेगा, उसके बाद कह देगा भाई हम तो कुछ और हैं, है ना। लेकिन सज्जन की मित्रता बहुत स्लो काम करती है, बहुत स्लो चलती है, लेकिन बड़ी लंबी होती है। बाद में हम लोग जीवन पर्यंत मित्र बने रहते हैं। जो एक बार में आई लव यू, शादी विवाह फलाना धमाका करने के लिए तैयार हो जाए, वो समझ लो शादी टूटेगी, बाद में बिगड़ेगा आदमी। अब आप बहुत कुछ जानते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। हालांकि श्लोक को ध्यान में रखिए। और मेरे भाई, यदि हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और हमारा यूट्यूब चैनल मजबूत हिंदी माध्यम और फेसबुक पेज मजबूत हिंदी माध्यम, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम यही निवेदन करेंगे आपसे, ताकि हम जो भी श्लोक या जो भी बातें अपनी रखें आपके सामने, वो सही ढंग से आप तक पहुंच पाएँ। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये बातें समझ में आती हैं, ठीक हैं, या फिर हमें इसमें और सुधार करना चाहिए। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तब तक हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। आप हमें सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।